निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज 2 रोजा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान रवाना होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोज गिलगित बल्तिस्तान में ही क़याम करेंगे। इस दौरान उनकी वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात भी होगी। निगरान वजीर आजम अमन और अमान के हवाले से इजलास की सदारत भी खुद करेंगे। अनवारुल हक काकड़ गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लेंगे। बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा में दस्ती बम का धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कोयटा से सरेआब रोड पर नामालूम मुलजिमान ने दस्ती बम फेंका जो धमाके से फट गया। रेस्क्यू जराये ने बताया है धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले तीनों अफराद को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आजादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए हिमायत का यकीन दिलाया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका पाकिस्तान की किसी एक जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाने के लिए मदद करते रहेंगे। अमरीका पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शन चाहता है। अमरीका पाकिस्तान के मामले में IMF को हंगामी मईशी रिलीफ के साथ आगे आने के लिए चेयरमैन PTI व दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब ने साबिक वज़रा फैसल वाबदा और अली जैदी को तलब कर लिया। नैब इस्लामाबाद ने फैसल वाबदा को आज और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर समाअत की और चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक से मुतल्लिक दरख्वास्तें पहले से ज़ेरे समाअत नजबुल साकिब की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि फोन टेपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी MTA हुक्म वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की समाअत होनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात के बाद अमरीकी डॉलर की कदर में रोज बरोज कमी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया जो इस वक्त गुज़श्ता 20 रोज की कम तरीन सतह पर है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 41 पैसे सस्ता होने के बाद 299 रुपए 75 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कल कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 301 रुपए 16 पैसे का था। और 397 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 128 रन ही बना सकी। कप्तान बाबर आजम 10, इमामुल हक 9 स्कोर बनाकर आउट हो गए। फखर जमान 27 और मोहम्मद रिजवान 2 स्कोर बनाकर पवेलियन लौट गए। आगाज सुलेमान और मोहम्मद इफ्तिखार 23 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 6, फहीम अशरफ 4 रन ही बना सके। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 5 विकेटें हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज 2 रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोज गिलगित बल्तिस्तान में क़याम करेंगे। इस दौरान उनकी वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात होगी। निगरान वजीर आजम अमन और अमान के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लेंगे। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम मकामी उमायदीन से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान अनवारुल हक काकड़ हंजा में अस्पताल का इफ्तिताह भी करेंगे। अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा में दस्ती बम का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कोयटा के सरियाब रोड पर नामालूम मुलजिमान ने दस्ती बम फेंका जो धमाके से फट गया। रेस्क्यू जराये ने बताया है कि धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले तीनों अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा पुलिस जाए वक़वा पर पहुंच गई है, जिसने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए हिमायत का यकीन दिलाया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की किसी एक जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता, पाकिस्तान की मुआशियत में बेहतरी लाने के लिए मदद करते रहेंगे। अमेरिका पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शन चाहता है। इससे कबल अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन का भी गुफ्तगू करते हुए यही कहना था कि बाइडन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मदाखलत नहीं कर रही। एतमाद से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक कुछ भी इंजीनियर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन का मजीद कहना था कि ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो अपने कायदीन का फैसला खुद करें। यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तानी अवाम की मर्जी सुनी जाए और उनकी अक्कासी की जाए। पाकिस्तान में इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दीगर जमहूरियतों और पाकिस्तानी अवाम दिलचस्पी रखते हैं कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना ही हों। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई व दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब ने साबिक वज़रा फैसल वावदा और अली जैदी को तलब कर रखा है। नैब इस्लामाबाद ने फैसल वावदा को आज और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब किया है। ज़राए का कहना है कि साबिक वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी फरूक नसीम को भी 14 सितंबर को तलब किया गया है। साबिक वफाकी वज़रा को तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने के लिए रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। गुज़श्ता रोज नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के 190 मिलियन पाउंड के केस में नैब ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को भी आज तलब किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत को 18 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक से मुतल्लिक दरख्वास्तें पहले से ही जेरे समाअत नजबुल साकिब की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी गई हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि फोन टेपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ हुक्म वापस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने
केस की समाअत की इस हवाले से डीसी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ का हुक्म वापस ले लिया, जिस पर अदालत ने मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने काबीना अरकान के हमरा रात गए निस्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा किया। मरीजों और तीमारदारों ने सहूलियात के फुकदान पर शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आला पंजाब ने अस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड्स का खुद दौरा किया। कई वार्ड्स में एसी बंद होने और पार्किंग में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर निगरान वजीर आला ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया। वजीर आला ने एमएस की सरजनिश करते हुए एमएस को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया। मोहसिन नकवी ने टेस्ट बाहर से करवाने की शिकायत और मरीजों से गलत बयानी पर लैब इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई और पार्किंग में ओवर चार्जिंग पर ठेकेदार के खिलाफ भी FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी, लेबॉर्ट्री, सर्जिकल, न्यूरो, मेडिकल, फार्मेसी, आई वार्ड और दीगर शोबों का मुआयना किया और मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की। उन्होंने इलाज मुआवजे की सहूलियातों के बारे में मरीजों से इस्तफसार किया। मरीजों और तीमारदारों ने वजीर आला मोहसिन नकवी की तिबी सहूलतों के फुकदान के बारे में शिकायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस अस्पताल की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई, अद्वियात का ना मिलना और टेस्ट बाहर से करवाने का कोई जवाब नहीं बनता। अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए दौरे करता रहूंगा। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अली वजीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने अली वजीर को 15 सितंबर को अदालत में दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। FIA ने अली वजीर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया। FIA की जानिब से अली वजीर के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अली वजीर के मोबाइल और लैपटॉप का फॉरेंसिक दरकार है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हुकूमती इकदाम के बाद अमरीकी डॉलर की कदर में रोज बरोज कमी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया, जो इस वक्त गुज़श्ता 20 रोज की कम तरीन सतह पर है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 41 पैसे सस्ता होने के बाद 299 रुपए 75 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में कल कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 301 रुपए 16 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी रुझान पाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 168 पॉइंट्स कम होने के बाद 45,697 पर आ गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 45,865 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर हमला करने और मुलजिम छुड़वाने वाले 9 गैर मुल्की बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना शालिमार की हदूद में पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी सवार के 10 से 15 साथियों ने एहलकारों पर हमला किया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद 9 नाइजीरियन बशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत समेत 4 दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर हमला करने वाले और मुलजिम छुड़वाने वाले 9 गैर मुल्की बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना शालीमार की हदूद में पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी सवार के 10 से 15 साथियों ने एहलकारों पर हमला कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद 9 नाइजीरियन बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत समेत 4 दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ में हैं।
ہمارے شہداء پر پہلے حاضری کی، فاتحہ خوانی کی، چادر چڑھائی. افرادی قوت کا بنیادی حصہ ہے جس کا پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ہے. نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج کی سربراہی میں مسیحی وفد نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے ملاقات کی. وفاقی وزیر سمیت مسیحی وفد نے ثانیہ جڑاوالا پر بروقت اقدامات کرنے پر اور جڑاوالا کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وفد سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے باور کرایا کہ تمام ریاستی مشنری اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑی ہے. نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. ہمارا آئین ذات پات نسل اور رنگ کے امتیاز کے بغیر تمام شہریوں کو سماجی مذہبی سیاسی اور معاشی حقوق دیتا ہے. نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مسیحی برادری کو یقین دلایا کہ جڑاوالا واقعہ کے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے. ان کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری اپنے مسائل اور تجویز حکومت تک پہنچائے، جہاں تک ممکن ہوا مسائل کا حل کریں گے. انہوں نے کہا کہ اقلیتی برادری پاکستانی افرادی قوت کا بنیادی حصہ ہے جس کا پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ہے. وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایک دوسرے کے عقیدوں کے احترام سے ہی پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے تمام طبقات کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مسیحی وفد نے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے جناب خلیل جارج کی بطور نگراں وفاقی وزیر انسانی حقوق تقرری کو خوشائند قرار دیا. مسیحی وفد میں سابق صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق پنجاب اعجاز آکسٹن، سابق رکن قومی اسمبلی آسیہ انصر، بشپ اندریاس، بشپ سیمبل ازرائیہ، بشپ جوزف ارشاد، بشپ ہمفرے پیٹرز، پاسٹر ہونگ خشمت، پاسٹر اولیور ضیاء بھی شامل تھے. آپ کو بتائیں کہ قصور کے تھانہ کھڈیاں کی حدود غلہ منڈی موڑ پر ڈکیتی کی واردات نامعلوم مسلح ڈاکو گرینٹ کیریئر فارمیسی سے مینیجر سمیت دیگر سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز اور قیمتی گھڑی لوٹ کر فرار ہو گئے. سی ٹی وی فوٹیج میڈیا کو موصول ہو گئی. سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو نامعلوم ڈاکو اسلحے کے زور پر لوٹ مار کر رہے ہیں. مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاشی شروع کر دی ہے. ساہیوال کے تعلیمی اداروں میں یوم وفات قائد اعظم پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. یونیورسٹی آف ساہیوال اور گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج فری ٹاؤن میں طلبہ و طالبات نے قائد اعظم کی ملک و ملت کے لیے خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساہیوال پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر، رجسٹرار سید غلام علی اصغر، کنٹرولر امتحانات مبشر سعید، ڈائریکٹر اکیڈمک ڈاکٹر محمد حسنین، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر وسیم طفیل، ڈاکٹر محمد ایوب، اساتذہ اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین فرید ٹاؤن میں بھی 11 ستمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے موقع پر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد مسعود فریدی اور اسسٹنٹ کمشنر جنرل علیزہ ریحان تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ پرنسپل سمیرہ نسیم، وائس پرنسپل زاہدہ بشیر، سمیہ مسعود، اجالا کوثر سمیت طالبات کی بڑی تعداد نے بھی تقریب میں شرکت کی. تقریب کے شرکاء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی عملی زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کی پیشہ ورانہ خدمات کو بھی سراہا. تقریب کے اختتام پر عظیم رہبر کیے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی فاتحہ خوانی اور دعائیں بھی کروائی گئی. آپ کو بتائیں کہ ٹانگ کے علاقے عمر اڈا میں تمام بیٹنی اقوام کا امن جرگہ منعقد ہوا. ٹانگ ضلع اور خاص کر بیٹنی سرکل میں قتل ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر عوام میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. ہمارے نمائندہ آدم خان کنڈی امن جرگہ میں موجود ہیں. جی آدم خان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا. ٹانگ سٹی، ٹانگ ضلع اور خاص کر بٹنیوں کے علاقوں میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر ڈکیتی عام ہے، قتل عام ہو رہے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی کا ماحول گرم ہے. اس کے لیے یہاں پر ایک جرگہ منعقد ہوا ہے بٹنی اقوام کا.
जो फैसला करेंगे कि आइंदा के लिए वो कौन सा लाया अमल अख्तियार करें। तो आइए जानते हैं यहाँ के बिटनी अक़वाम के मशरान से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आज जो जिरगा हुआ है वो ख़ास कर इसीलिए हुआ है कि इस इलाके में अमन कायम हो जाए। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? हालिया सालों में यहाँ पे जो एक दहशतगर्दी की लहर यहाँ पे बढ़ी है, चूँकि उमराडा की अगर मैं तारीख़ी बात करूँ, उमराडा जो था यहाँ पे ये तिजारत का एक मरकज़ था। यहाँ पे डिविजनल सतह पे, प्रोविंशनल सतह पे यहाँ पे व्यापारी आते थे, यहाँ से सब्जियाँ, टमाटर वगैरह यहाँ से नेशनल सतह पे वो मुहैया करते थे। लेकिन चूँकि हालिया कुछ सालों की वजह से बदअमनी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे कोई भी दूसरे इलाकों का बंदा, व्यापारी या सौदागर यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें बाकी अक़वाम के लोग भी शामिल थे, साफ़ी बिरादरी भी शामिल थे। ये जरगा कर दिया कि इसके लिए कोई लाएमल तैयार करेंगे। वो 30 रुकनी कमेटी बन गई जिसमें उलमा कराम, मशरान, सियासी अफराद ये शामिल है। ये तालिबान से भी बात करेंगे और सरकार से भी बात करेंगे। बिटनी अक़वाम का जिस तरह कहना था कि हर तरफ दहशतगर्दी का। आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाक सऊदी मुश्तरका बहरी मशकें अल-बहर 14 का इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें दोनों ममालिक की बहरी फौज ने मुश्तरका बाहमी तावन और तजर्बात को फरोग देते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब में पाक सऊदी दोस्ती का केक भी काटा गया। सऊदी अरब की अल जबील बंदरगाह में पाक बहरिया के बहरी बेड़े PNS सैफ पर इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और सऊदी नेवी ईस्टर्न रीजन के डिप्टी कमांडोर साजिल ओनेजी के अलावा रेयर एडमिरल इश्तियाक अहमद और कमांडोर अतीको रहमान भी शरीक थे। जबकि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक की बहरी अफवाज के जवानों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अल-बहर 14 फौजी मशकों के आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाक सऊदी मुश्तरका बहरी मशकें अल-बहर 14 इख्तिताम पजीर हो गई है, जिसमें दोनों ममालिक की बहरी फौज ने मुश्तरका बाहमी तावन और तजर्बात को फरोग देते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब में पाक सऊदी दोस्ती का केक भी काटा गया। सऊदी अरब की अल जबील बंदरगाह में पाक बहरिया के बहरी बेड़े PNS सैफ पर इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और सऊदी नेवी ईस्टर्न रीजन के डिप्टी कमांडर साजिर ओनेजी के अलावा रेयर एडमिरल इश्तियाक अहमद और कमांडोर अतीको रहमान भी शरीक थे। जबकि दोनों ब्रदर इस्लामी ममालिक की बहरी अफवाज के जवानों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अल-बहर 14 फौजी मशकों के कमांडोर अतीको रहमान आबिद का कहना था कि पाक सऊदी बहरी मशकें कामयाबी से हमकनार हुई हैं। इस दौरान दोनों ममालिक की बहरी अफवाज ने बाहमी तावन और तजर्बात के तहत मशकों में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ दिफाई महारत और सलाहियतों का भी मुजाहरा किया। पाक सऊदी बहरी मशकें माजी में भी तसलसल के साथ जारी रही हैं और ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। आपको बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तौकीर आमिर खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा तरीन जिला तुरखर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतें और दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाएंगे। उन्होंने ताजिर बरादरी और आवाम के नाम पैगाम देते हुए कहा कि कूड़ा करकट गली कूचों और रास्तों की बजाय मखसूस जगह पर डंपिंग करेंगे ताकि म्यूनिसिपल अमला बर वक्त ठिकाना लगा सके। महकमा लोकल गवर्नमेंट तोरखर शहरियों की सहूलियात के लिए मजीद इनकलाबी इकदाम भी उठा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गाजी अहमद से। जी अहमद, बताइएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने 6 माह पहले यहाँ प्रचार संभाला, फिर अगर तोरखर की बात की जाए तो एक पसमानदा जिला है, अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर क्या डिलीवर किया है सफाई सुथराई के हवाले से, और मुस्तकबिल में आपका क्या विजन है? लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि 2011 में जब ये ज़िला बना है तब से लोकल गवर्नमेंट इधर काम कर रहा है। तो आप आज तक जो हमने सफाई सुथराई के हवाले से जो गवर्नमेंट ने हमें जनरेटर्स का फंड दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे VCNC के लेवल पे हमने जो सफाई सुथराई के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के जिस तरह उन्होंने काम किया,
हमने भी किया। ख़ुसूसी तौर पे ईद उल अज़हा के मौके पे या इस तरह के दूसरे जो इवेंट्स होते हैं, उसी मौके पे हमने यहाँ पर जो भी हमें डिलीवर करना था तो हमने वो डिलीवर किया है। बाकी ये जो हम एग्जीक्यूटिंग एजेंसी भी है, तो हमने यहाँ पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं वीसी के लेवल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे एडीपी थे वो सारे कंप्लीट हैं और लोग भी उनसे मुतमईन हैं। सीडीएलडी के हवाले से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो पहले एक प्रोजेक्ट था, अब हमारे लोकल गवर्नमेंट में जो मर्ज हो गया है, तो उसी हवाले से भी जितने भी हमने जो काम डिलीवर किए हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना उनसे वाकिफ़ भी है और मुतमईन भी है। इसके अलावा मैंने 2 टेंडर किए थे, डीडीपी 1 और डीडीपी 2, तो दोनों टेंडर हो गए हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ रिलीज़ का मसला है, जो भी हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला इससे पहले जो हमने जिस तरीके से काम किया है तो मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला उससे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो ये मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा कि इससे पहले पूरे तुरगन में CRA वेस्ट जो होता है, जो रजिस्ट्रेशन होती है बर्थ, डेथ, डाइवोर्स और निकाह वगैरह का, तो ये जो हमारे लोग थे वो मानसरा या बडग्राम जाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला अब हल हो गया है और पूरे तुरगर के लेवल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बन्नू में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वली नूर अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है। अहले इलाका का महकमा तालीम के जिम्मेदारान से मुतालबा है कि मज़कूरा स्कूल को जल्द फाल किया जाए। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और शाहिद खान कलाए वली नूर में। ये स्कूल अरसे दराज से बंद पड़ा है। यहाँ पर जो टीचर्स की जो ड्यूटी लगाई गई है वो इधर नहीं आती हैं और यहाँ पर बच्ची आती हैं फिर दिन गुजार कर चली जाती हैं, उनकी टीचरें नहीं होती और इलाके के लोग काफ़ी इस हवाले से परेशान हैं। उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि ये बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ पर तालीम की बहुत कमी है और लोग चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ तालीम हासिल करें, शऊर हासिल करें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। मगर मसला ये है कि ये स्कूल मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हो चुका है, यहाँ पर कोई भी ड्यूटी के लिए नहीं आता। जो एजुकेशन का जो महकमा है उनकी तरफ से जिन उस्तानियों की ड्यूटी लगाई जाती हैं वो इधर ड्यूटी के लिए नहीं आती। मकामी लोगों का कहना है कि उनके अपने इलाके में, इसी गांव में ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जिनकी अगर यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाए तो ये स्कूल आबाद हो सकता है और यहाँ की तालीम का जो मसला है वो हल हो सकता है। इनका मुतालबा है महकमा तालीम बन्नू से और सेक्रेटरी तालीम सूबाई से कि इस मसले पर जल्द अज जल्द नोटिस लेकर ये मसला हल करें और इस इलाके को जो इंतहाई पसमानदा है तालीमी लिहाज से मज़ीद। आपको बताएं कि तशद्दुद का शिकार कमसन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना गुज़िश्ता 1.5 माह से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज है। बच्ची की सेहत में बेहतरी भी आने लगी है। सर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग कब की जाएगी, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना गुज़िश्ता 1.5 माह से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधर सलीम का ये कहना है कि बच्ची की कमर पर जो जख्म थे उनकी कामयाब स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो कर दी गई है। इसके साथ साथ बच्ची के कंधे और बाजू के फ्रैक्चर पर जो है वो प्लास्टर लगा दिया गया है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधर सलीम का ये कहना है कि जो बच्ची के सर पर जख्म थे वो काफी पुराने थे, 7 एंटी ड्रेसिंग जो है वो की गई है और आज जो है बच्ची के सर के जख्मों की ग्राफ्टिंग जो है वो की जा रही है। मियो अस्पताल और विना अस्पताल के जो स्पेशल मेडिकल सर्जन हैं वो बच्ची के ऑपरेशन थिएटर में जो है वो स्किन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधर सलीम का ये कहना है बच्ची ने तीनों टाइम जो है वो मुकम्मल तौर पर खाना पीना जो है वो शुरू कर दिया और इसके साथ मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधर सलीम का ये भी कहना है कि जो वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम वो उनको रोजाना की बुनियाद पर बच्ची की सेहत के बारे में आगाह किया जा रहा है और जैसे बच्ची के सर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग होगी उसके बाद 1 से 1.5 बाद बच्ची जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हमजा अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए।
آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ سربراہ لاہور پولیس نے اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور کی ڈی آئی جیز کی غیر تسلی بخش کارکردگی کے حامل ڈی ایس پیز کو ایکسپلینیشن اور ایس ایچ اوز انچارج انویسٹیگیشنز کو شو کاز بھی جاری کرنے کی ہدایات دی گئی ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے ہدایات کی ہیں کہ 15 روز میں کارکردگی بہتر نہ کرنے کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سربراہ لاہور پولیس کی ڈی آئی جیز کو روزانہ کی بنیاد پر افسران کی کارکردگی کی مانیٹرنگ کی بھی ہدایت ہوئی ہے۔ سی سی پی او لاہور نے کہا کہ اشتہاری مجرمان، عادی چوروں، ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں تیزی بھی لائی جائے گی۔ سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرمان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ سی سی پی او لاہور کی قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور آغزنی کے ملزمان کی فوری گرفتاری کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات۔ بلال صدیق کمیانہ نے مزید کہا کہ ایس ایچ اوز موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگز کے خلاف مؤثر کارروائیاں عمل میں لائیں، کوئی کوتاہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ سی سی پی او لاہور کی جانب سے ناقص کارکردگی کے مرتکب ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی طالبہ کو خیرات ٹریفک پولیس کے کانسٹیبل محمود احمد کی بیٹی سماپ محبوب فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے طالبہ اور ان کے والد کو دفتر مدعو کر کے عزت افزائی کی۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور مدعو کیے گئے مہمانوں کا کیا کہنا تھا، آئیے انہی کی زبانی جان لیتے ہیں۔ بہت ساری یونیورسٹیز کا آپ نے نام سنا ہوگا اور ایک بہت عظیم ادارہ ہے، اس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی۔ تو آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کی نوکری میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ سیماب بیٹھی ہوئی ہیں۔ سیماب نے پاکستان کی ہارورڈ یونیورسٹی میں نمائندگی کی، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان میں کتنے بچے اور گئے تھے اور آپ کیسی ہیں، پہلے تو یہ بتائیے۔ جی تھینک یو سو مچ فار دا انٹروڈکشن، آئی ایم ڈوئنگ گڈ۔ اور ریگارڈنگ دا کوسچن، ہارورڈ میں آئی واز دا اونلی ون ہو ریپرزینٹڈ۔ آپ پاکستان سے ایک گئی تھیں، اب آپ کہاں پڑھ رہی ہیں؟ آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ایٹ فاطمہ جناح میڈیکل تو فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہیں جو کہ سرکاری ادارہ ہے، پھر تو آپ کے بڑے اچھے نمبر آئے ہوں گے۔ اچھا، تو آپ کے والد جو بہت پڑھے لکھے آدمی ہوں گے جو آپ کو یہاں سے ریپرزینٹ کیا، آپ نے ہارورڈ پریزنٹیشن دی جا کے، اور آپ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، تو آپ کے فادر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکچولی ایسا آئی ایم ناٹ بلانگ ٹو ریچ فیملی، میرے بابا کانسٹیبل ہیں۔ آپ کے والد ایک کانسٹیبل ہیں، تو ہم آپ کو ملاتے ہیں اپنے ایک کانسٹیبل سے جو کہ ایک انسپیریشن ہے تمام پولیس والوں کے لیے۔ جی بتائیے، آپ نے اس بچی کو اور اپنے باقی بچے بھی ماشاءاللہ پڑھائے اور بچی وہاں تک گئی، تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوا اور باقی کانسٹیبلز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی سے میں نے اپنے محنت سے لگن سے بچے کو پڑھایا، اور بچی اتنی ذہین تھی کہ وہ اپنی محنت سے بچی آگے نکل گئی، اور میرے دوسرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے کہ یہ ممکن ہے باقی کانسٹیبلز کے لیے بھی کہ ان کے بچے پڑھ جائیں؟ جی سر، بہت زیادہ 99% ممکن ہے، اگر بچے محنت سے کوشش سے ایمانداری سے بچوں کو پڑھائے اور ان بچوں کی طرف توجہ کرے تو تقریباً ہر آدمی کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہی ہمارا یہ پیغام ہے کہ سیما بیٹا، آپ کو کوئی کمپلیکس محسوس ہوا؟ آپ ہماری بیٹی ہیں، آپ کو کیا پرابلمز آئیں جب آپ پڑھتی تھیں، اور آپ باقی بچوں کے لیے کیمرے میں دیکھ کے کیا پیغام دیں گی؟ تو پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ پڑھائی کے لیے ریسورسز میٹر نہیں کرتے، آپ کا پیشن میٹر کرتا ہے۔ میرے بابا نے مجھے سپورٹ دیا، وہ سپورٹ جو مجھے کسی دوسرے پرسن نے نہیں دی۔ آئی ریممبر ان دا اسکول، اگر میں نے کہیں ضد کی ہے کہیں سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے لیے، تو بابا گیوز می ہینڈز اپ فار ایوری تھنگ، فار ایوری ٹائم۔ So it's just a kind of thing for the parents as well, for the constables, for the traffic policemen outside there کہ اپنے بچوں کو encourage کریں۔ The guys just need your words of encouragement. Once they get, انشاءاللہ ہمارے بہت سے بچے بہت آگے جائیں گے۔ So it's only a single message from me now. تو ہماری بیٹی ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر ایک ٹریفک کانسٹیبل کی بیٹی جس نے ریسورسز میں کیا، جس کو محکمہ بھی سپورٹ کر، اور اب ہم نے کانسٹیبلز کے لیے فورن اسکالرشپس
DIG ऑपरेशन अली नासिर रजवी के हुक्म, जबकि SP मॉडल टाउन अमारा शराजी की हिदायत के मुताबिक DSP गार्डन टाउन गुलाम दस्तगीर की सरबराही में SHO नसीराबाद इशफाक खान का अपनी टीम के हमरा इलाके में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान दर्जनों मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, जिस तरह से DSP की बात की जाए तो गुलाम दस्तगीर DSP गार्डन टाउन तैनात है, जिन्होंने अपने सर्कल के तमाम SHOs को बुलाकर मीटिंग की थी कि अपने अपने इलाका में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जाए, ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। तो उसी पर सबसे पहले जो है वो इशफाक खान ने जो है वो टारगेट अचीव किए, जो कि SHO नसीराबाद में तैनात है। उन्होंने चोरी, डकैती, राहजनी, दीगर जराइम में मुलव्विस जो है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे और 1 दर्जन से जायद मुल्जमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया, जिनमें कुछ इश्तिहारी मुल्जमान भी थे। क्योंकि इस तरह के जो मंशियात फरोश होते हैं या जो कि वारदात के दौरान जो है वो शहरियों से खींचातानी करके फरार हो जाते थे, तो उसी पर एक लिस्ट जो है वो SHO नसीराबाद को मौसूल हुई थी, जिसके मुताबिक घरों पर रेड किए गए और उस दौरान जो है वो 1 दर्जन से जायद मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। शराब फरोख्त करने वाले भी मौजूद थे इसमें। इसके अलावा मंशियात फरोश जो कि तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करते थे वो भी थे। मोबाइल स्नैच करने वाले, बाकायदा तौर पर गुलाम दस्तगीर DSP एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्होंने बाकायदा तमाम SHOs को जो है वो तरीकाकार भी बताया था मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से। और आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर 1 दर्जन से जायद मुल्जमान को हवालातों में बंद किया गया है। और ये वही मुल्जमान है जो लाहौर की सड़कों के ऊपर गन पॉइंट पर डकैती की वारदात भी करते थे, मंशियात फरोशी भी करते थे। 1 दर्जन से जायद जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से जो है वो माल मसरूका भी बरामद किया गया है, असला भी बरामद किया गया है। जिस तरह से बात की जाए अगर SHO नसीराबाद की, तो इशफाक खान ने अपनी टीम के हमरा जो है वो रात गए रेड किया था और मुल्जमान को गिरफ्तार किया था। बकिया मुल्जमान की जो है वो तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मारी है, उनके मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया है। जिस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए पहले पुलिस के पास कोई ऐसे सादो सामान मौजूद नहीं था, लेकिन अभी पुलिस के पास बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं कि अगर कोई मुलजिम छुपना भी चाहे तो नहीं छुप सकता। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ ऐसे मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं जो हवालात में बंद है, जो न सिर्फ मंशियात फरोशी करते थे, बाकायदा इलाका में गुंडागर्दी करते थे, असला के जोर पर लोगों से भत्ता भी मांगते थे, हवाई फायरिंग भी करते थे, जिस पर जो है वो SHO नसीराबाद का अहले इलाका ने शुक्रिया अदा भी किया। और खासकर जो है वो गुलाम दस्तगीर जो कि DSP गार्डन टाउन तैनात है, उनको दुआएं भी दी और कहा कि ऐसे DSP और ऐसे SHO होने चाहिए जो कि जराइम पेशा अनासर को नकेल। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि नाप के साथ गद्दी नशीन लिखने का मामला। लाहौर की एक मकामी अदालत सिविल कोर्ट लाहौर में पीर सैयद इनायत अली शाह गिलानी गद्दी नशीन दरबार हजरत मियां मीर साहिब ने सैयद मुबीन गिलानी के खिलाफ केस दायर किया है, जिसमें सिविल जज लाहौर अदनान कमर साहिब ने स्टे ऑर्डर जारी करते हुए सैयद मुबीन गिलानी को अपने नाम और अपने वालिद मरहूम सैयद हाजी पीर मशकूरुल हसन गिलानी के नाम के आगे गद्दी नशीन लिखने से मना कर दिया है। आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से एंट्री टेस्ट की मद में करोड़ों रुपए बटोरे गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। मामले का 3rd पार्टी ऑडिट 30 दिन में मुकम्मल करने का भी कहा गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से 900 सीटें होने के बावजूद 35,000 उम्मीदवारों से एंट्री टेस्ट फीस वसूल की गई है। आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से एंट्री टेस्ट की मद में करोड़ों रुपए बटोरने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मामले का 3rd पार्टी ऑडिट 30 दिन में मुकम्मल करने का कहा गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से 900 सीटें होने के बावजूद 35,000 उम्मीदवारों से एंट्री टेस्ट फीस को वसूल किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से एंट्री टेस्ट की मद में करोड़ों रुपए बटोरने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है।
आपको बताएं कि नॉर्थ अम्बरिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस के प्रोफेसर और पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज के साबिक स्टूडेंट फैसल मंसूर हाशमी का दौरा है लाहौर। अपने कॉलेज स्कूल के दोस्तों, असातिज़ा इकराम और फैमिली फ्रेंड्स के एजाज में खसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के 2000, 1999 और 2001 सेशन के तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत की। फैसल मंसूर हाशमी ने ये तकरीब अपने दोस्तों और असातिज़ा इकराम को एक जगह इकट्ठे करने और सबसे मुलाकात के लिए सजाई, जिसमें 2 दहाइयों के बाद अक्सर दोस्तों की मुलाकात हुई और उन्होंने अपने माजी की यादों को भी ताज़ा किया। प्रोफेसर फैसल हाशमी ने खिताब करते हुए आने वाले अपने असातिज़ा इकराम और दोस्तों का भरपूर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि दियारे गैर में 15 बरस तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहते हुए इन असातिज़ा के बताए हुए रास्तों और इन दोस्तों की हौसला अफजाई ने हमेशा उनको आगे बढ़ने में मदद की है और ये असातिज़ा और दोस्त उनका फख्र हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी कामयाबी मेरे वालिदैन की दुआओं और दोस्तों की मोहब्बत का नतीजा है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़ को।